हेलो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत ही खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि हमारी इस डिक्शन सीरीज से बहुत लोगों का बहुत फायदा हो रहा है। सच में जब डिक्शन चैलेंज में मैं सेंटेंसेस देता हूं और आप लोग गलत सलत बोल के भेजते हैं, लेकिन उसके बाद मेरी क्लास के बाद जब मैं सारी चीजें बताता हूं और आप दोबारा जब भेजते हैं करेक्शंस के साथ, और कमाल हो जाता है। मतलब बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कुछ लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। याद रखिए दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। तपने से दो लाइन याद आई मुझे कि सूरज की तरह चमकना सब चाहते हैं, तपना कोई नहीं चाहता उसकी तरह। तो मेहनत कीजिए और जन्म दर जन्म हमारी आत्मा इवॉल्व होती रहती है, उसका विकास होता रहता है। तो सीखते जाइए। जितना ज्यादा आप ज्ञान बटोरेंगे जो कि चारों तरफ फैला पड़ा है, उतने ही आप इवॉल्व होते जाएंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे प्रेम करेंगे। ठीक है, तो सीखते जाइए। आज बात करते हैं। ये मैंने भेजा था, बहुत लोगों ने गलत सलत भेजा एज यूजुअल, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोग सीखना चाहते हैं। मैं खुद ताली बजाना चाहता हूं आपके लिए। ओके, अब हम इस सेंटेंस को देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि फा और फा में फर्क नुक्ते से आ जाता है, उसी तरीके से उर्दू भाषा में ये जो होता है, ये देख रहे हैं आप, ये जो जा है, हिंदी का जा है, इसके नीचे अगर हम ये बिंदी यानी कि नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा ज। फर्क समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, पहले बिना नुक्ते का होता है ज ज ज ज, तो जा यहां से ज ज ज जल, जग, ज ज, और जैसे ही नुक्ता आ गया तो ये हो गया ज। जैसे मक्खी होती है ना, दांतों के पीछे अपने जीभ लगाई और भंवरा भंवरा फूल पे मंडराता है ना, ऐसे करता है, या ये ऐसे आएगा। प्रैक्टिस करने से आएगा, कई लोगों को नहीं निकलेगा, ज ज ज आएगा। लेकिन दांतों के पीछे जीभ लगाइए, अपनी टिप ऑफ योर टंग, ऐसे टिप होती है ना, उसको लगाइए और ज ज ज ज। अब ये ज हुआ, इसी को फिर ज ज ज ज ज जा जा जू जू। ये प्रैक्टिस करने के तरीके होते हैं। जैसे फा है तो फा फे फी फू होती है ना जो 12 कड़ी, वैसे रियाज कीजिए। ठीक है, ज ज, एक बार ज पकड़, जा तो पता ही आप लोगों को, ज आया ना तो जा जे जी जू जू जो, समझ रहे हैं? ज क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस क्या था, यह डायलॉग मान लीजिए। और दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। क्या डायलॉग मिल जाएगा आपको शूटिंग में, आपकी डबिंग में, सामने वाले एक्टर ने क्या बोला है आपको वही बोलना पड़ेगा। राइटर, अब देखिए, अच्छी भाषा ही लिखता है राइटर, है ना। ऐरा गैरा राइटर तो होता नहीं है। फिल्मों में, वेब सीरीज में, सीरियल्स में, या सिंगर जो होते हैं, गाने जो गीतकार होता है, ऐसे कुछ हल्का तो, हल्की लिटरेचर तो नहीं लिखेगा ना वो, कुछ दमदार शब्द लिखेगा। एक्टर, सिंगर्स, आरजे और वॉइस ओवर डबिंग आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट का यही फर्ज है कि जो हमें दिया गया है उसको हम एज इट इज शब्दों के सही उच्चारण के साथ तो पेश करें ही, उसको और बेहतर एक एक खनके हमारा शब्द, उसमें इमोशंस और एक्सप्रेशंस कमाल के डालने चाहिए। यही तो हमारा काम है। याद रखिए, यही हमारा काम है आर्टिस्ट का। हम लोग आर्टिस्ट हैं। यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा। एक होता है पेंटर जो रोड पेंट करता है, बोर्ड पेंट करता है, वो होता है आर्टिस्ट, ARTIST। लेकिन हम लोग जो कलाकार होते हैं ना, सिंगर्स, आर्टिस्ट जो होते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हो गए, वॉइस आर्टिस्ट हो गए, है ना, ये हम लोग होते हैं आर्टिस्ट। या शूटिंग में होता है ना, अरे आर्टिस्ट वहां बैठे हुए सारे, सभी आर्टिस्ट इधर आ जाइए, ARTISTE, ई भी लगाइए, वो होते हैं हम लोग कलाकार, आर्टिस्ट। ठीक है। ये है जंग। जंग होता है रस्ट, लोहे में जो लगता है वो होता है जंग। जंग लगी तलवार से, जंग, इसमें नुक्ता नहीं है दोस्तों। ये हो गया जंग। जंग होती है वॉर, वॉर, युद्ध, लड़ाई, समझ गए? जंग। और जंग मैंने बताया रस्ट। जंग लगी तलवार से, जंग
लड़ने की इजाजत, ये सब लोगों को नहीं पता है। देखिए इजाजत, आप में से कई लोगों ने इजाजत बोल दिया, कईयों ने बोला इजाजत। सो पहले वाले में नुक्ता नहीं है, बाद वाले में है। सो इजाजत, इजाजत नहीं बोलेंगे, इजाजत। सो इजाजत मिलते ही मेरे अजीज, अजीज यानी कि खास, अजीज दोस्त, अजीज मित्र यानी कि खास, खास फ्रेंड। सो अजीज होता है, इसमें दोनों में नुक्ता है। अजीज, अजीज नहीं बोलेंगे। अब देखिए हमारी लाइन में जो जुड़े होते हैं ना, जैसे मेरे को याद है एक बार मैं डबिंग कर रहा था, सो वहां पे रिकॉर्डिस्ट थे। अब देखिए रिकॉर्डिस्ट वो भी अच्छा माना जाता है, उसको भी ज्ञान होना चाहिए। अब वहां पे सुपरवाइजर नहीं था कोई, तो मेरी कोई लाइन थी, मैंने कहा वो तो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। तो बोला सर एक और, वन मोर टेक। मैंने कहा ठीक है ले लो, टेक टेक टेक। मैंने कहा वो तो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। बोले सर एक और। मैंने कहा ले ले भाई, हम लोग, मैं वैसे ही बहुत प्यारा हूं। मैंने कहा ले ले, मैं मना नहीं करता। तो मैंने कहा वो तो मेरे बहुत ही अजीज हैं। बोला सर कुछ गड़बड़ आ रही है। तो मैं गया, मैंने कहा सुना। तो मैं बाहर निकल के गया, मैंने सुना, मैंने तीनों टेक सुने, तीनों अच्छे थे, तीनों में कोई गड़बड़ी नहीं नजर आई मुझे। तो मैंने कहा क्या गड़बड़ है? तो बोला ये सुनिए कुछ डिस्टरबेंस आ रही है। तो मैं समझ गया, तो मैं वापस गया, मैंने कहा टेक। तो मैंने कहा वो तो मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं। बोला ओके सर। मैंने कहा तेरी, डिलीट कर इसे। सो मैंने वो डिलीट करवाया टेक। मैंने कहा नहीं, फिर मैंने उसे भी समझाया कि वो अजीज नहीं होता है, अजीज होता है। तो देखिए रिकॉर्डिस्ट भी तभी कमाल का माना जाएगा, या उसको उसके काम की तारीफ होगी, या उसको ज्यादा काम मिलेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उसको शामिल शुमार किया जाएगा, जब उसको भी नॉलेज होगी। सो आप जो जुड़ते हैं उनको भी ज्ञान होना चाहिए इस बात का, समझ रहे हैं आप लोग। और ये जो डायरेक्टर आप लोग हो, आप में से कोई गीतकार भी जैसे मैसेजेस करते हैं, आप सबके लिए है ये याद रखिए। इन चीजों के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं बता रहा हूं, ए ग्रेड आर्टिस्ट कभी नहीं बन पाएंगे अगर ये सब ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। सो अजीज दोस्त, जंग लगी तलवार से जंग लड़ने की इजाजत मिलते ही मेरे अजीज दोस्त जावेद, जावेद जावेद नहीं होता, जावेद होता है, जावेद। ठीक है, तो इसमें नुक्ता नहीं है। तो जावेद का, अजीज दोस्त जावेद का मिजाज, ये बहुत गड़बड़ करते हैं आप लोग। मिजाज पहले वाले में नुक्ता होता है, मिजाज पहले, दूसरे वाले में नहीं है। तो मिजाज ठीक हो गया। अब देखिए एक बार दो बार मैं पढ़ता हूं, अब इसे ध्यान दीजिए। जंग लगी तलवार से जंग लड़ने की इजाजत मिलते ही मेरे अजीज दोस्त जावेद का मिजाज ठीक हो गया। दोस्तों इस डायलॉग, इस सेंटेंस पे और बाकी बातें जो कि बहुत ही जरूरी हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम कुछ शब्द देख लेते हैं। आइए दोस्तों अब ज और ज के कुछ शब्द देख लेते हैं जो हम लोग आम बोलचाल की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सो ज से है जग, जान, जल, ज ज ज ऊपर चिपका के जोखिम, जाल। ठीक है। जग, जान, जल, जोखिम, जाल। अब ज नुक्ते वाले, ज नुक्ते वाले सुनिए। अब आवाज, अबे वो तुझे आवाज दे रहा है, ये बहुत गलतियां करते हैं आप लोग, प्लीज ध्यान दीजिए। ठीक है। सो आवाज मेरे बाद रिपीट कीजिएगा अगर बैठे हुए हो तो। करने से आएगा, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होगा। करत की विद्याएं हैं ये याद रखिए, करने से। प्रैक्टिस, दिमाग में कितना ही कर लो नहीं होता है, कर रहोगे ना, बोल के देखो, करके देखो, करने से होगा। आवाज, मेरे बात बोलिए आप लोग। आवाज, जोर, जोर नहीं है भाई, जोर लगा, जोर सब गलत बोलते हैं। ठीक है। सो जोर, जोर। जिंदगी, जिंदगी नहीं होता, जिंदगी में, जिंदगी में, जिंदगी नहीं, जी, जी सिनेमा, जी टीवी, जी देख रहे हैं, जी जिंदगी। जलजला, जलजला आ गया, जलजला। ये है जल, जल जल, जल जल, जल जल, जल जल, ज ज। फर्क समझ में आ रहा है? जलजला, ये साउंड मुझे भेजिएगा सब रिकॉर्ड करके, मैं चाहता हूं आप लोग सब क्रिएट कर पाएंगे। जिद्दी, जिद पकड़ ली, जिद्दी लड़की है। जिद, जिद नहीं, जिद, जिद गलत, जिद, जिद,
ये सही है। जिद्दी, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती करना गलत बात है। जबरदस्ती, जबरदस्ती मत बोलना, जबर गलत हो गया, जबर 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 जबरदस्ती। जुल्म, जुल्म नहीं, बहुत जुल्म करता है ये, जुल्म इज रॉन्ग। ये बोलियां हैं दोस्तों, बोलियां तो हर 45-50 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है। हमें बोली नहीं, भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भाषा सीखिए अगर इस काम में आगे बढ़ना है तो, ठीक है। जुल्म। बाजू, बाजू नहीं, ये सबसे ज्यादा आप लोग गलत बोलते यार। ये बाजू में ही खड़ा था, अरे अपने बाजू में देखना, बाजू नहीं बाजू, ये बाजू यही होता है, मतलब तेरे बाजू में ही था। बाजू में मतलब ये कहावत है कि यार मेरे करीब ही था, जितने करीब मेरे बाजू है मेरी, पास में ही था। अरे बाजू वाली गली गलत होता है, बाजू नहीं बाजू वाली गली, मतलब बराबर पास ही में, जो बिल्कुल साथ से जो गली है उसी में रहता हूं। सो हमारे ये साथ ही तो है हमारी बाजू, ये देख रहे हैं, दूर थोड़ी है, ये रही। सो बराबर वाली गली है, मेरे बाजू में ही खड़ा था, मतलब पास में ही खड़ा था, ये हमारा पास है हाथ। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। सो बाजू, बाजुए कातिल में है, बाजू, ठीक है। ये बहुत गलत बोलते हैं, बाजू बोलना, बाजू। जहन, बुद्धि, जहन नहीं, जहन, जहन। और जहर, वो जहर, अरे थोड़ा जहर दे दे, सब गलत बोलते हैं। जहर, 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 ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। जग जान जल जोखिम जाल, आवाज जोर जिंदगी जलजला, जिद्दी जबरदस्ती, जुल्म, बाजू, जहन, जहर। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। मैं ठीक लग रहा हूं यार? मेरे बाल थोड़े गिर जाते हैं, शैम्पू करता हूं ना जिस दिन। ठीक है, चलिए तरक्की कीजिए। अब इसमें इमोशन आप कुछ भी डाल सकते हैं। जंग लगी तलवार से जंग लड़ने की इजाजत मिलते ही मेरे अजीज दोस्त जावेद का मिजाज ठीक हो गया। पॉजेज अपने हिसाब से मार्क कीजिए, ठीक है। अब टेम्पो ज्यादा है, अब देखिए इसलिए फ्लुएंसी, क्यों मैंने फ्लुएंसी टंग ट्विस्टर्स बताता हूं। अब हो सकता है इतनी सी जगह है, जल्दी बोलना पड़ेगा, कैसे बोलोगे? जंग लगी तलवार से जंग लड़ने की इजाजत मिलते ही मेरे अजीज दोस्त जावेद का मिजाज ठीक हो गया। जल्दी बोला, लेकिन क्लैरिटी नहीं जानी चाहिए, एक एक कोई नुक्ता गलत नहीं होगा, सब सही होगा, समझ रहे हैं? कमाल बनना पड़ता है, याद रखिए सूरज वाली बात। तभी चमकेंगे जब तपेंगे उसकी तरह। जलना सीखिए, जल जल के एकदम। हमारी किस्मतें ये जो इलायची के दाने होते हैं ना, वैसी होती है दोस्तों। जितने पीसे घिसे कूटे जाएंगे ना, उतनी ही महक फैलती है इलायची की। वैसे ही हम हैं, जितने घिसे कूटे पीसे जाएंगे ना, मेहनत करते रहिए, लेके पढ़ते रहिए, क्लैरिटी और भी एक्सरसाइजेज में बताऊंगा, तब होगा कमाल। तभी चमकेंगे, तभी आपकी किस्मत चमकेगी, तभी अच्छा काम कर पाएंगे, ठीक है। भीड़ से अलग हो पाएंगे। अब इसको लो, फोटो लेना तो फोटो ले लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ये नुक्ते लगा दिए हैं, ठीक है। नुक्ते मैंने इसीलिए नहीं लगाए थे कि मैं आप लोगों की भाषा का ज्ञान देखना चाहता था, कितनी समझ है आपको, ठीक है। दोस्तों जंग में जा रहे हैं ना, तो पूरे हथियारों से लैस होके जाइएगा, समझ रहे हैं? वरना ऐसी तुरंत मारे जाओगे। और पूरे हथियारों से लैस होके आप मैदान जंग में उतरेंगे तो लड़ पाएंगे और जीत कर आएंगे, ठीक है। तो लड़ाई सीखिए, यही तो होता है। हम लोग भी भाई सिपाही हैं, हमारी तुलना जो होती है ना सिपाहियों से होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, आपको कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अब मैं चाहता हूं इनको आप रिकॉर्ड करके सही तरीके से, पहले देखिए कुछ भी होता है ना, 3 तरीके से आप रियाज कीजिए। पहले एक एक शब्द का, मेरे अजीज दोस्त ऐसे, फिर मेरे अजीज दोस्त, फिर थोड़ा मेरे अजीज दोस्त, तब फ्लुएंसी के साथ बोलिए उसे, ठीक है। सो अब मैं ये चाहता हूं कि आप इसको रिकॉर्ड करके भेजिए। पहले तो एक एक शब्द, फिर थोड़ा सा स्पीड, और फिर एकदम फ्लुएंटली बोल के भेजिएगा इसे, तब हो जाएगा कमाल, ठीक है। सो इसका अच्छे से आप मुझे बोल के भेजिए और मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। सो मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैलेंज के साथ। और दोस्तों ऐसे ही आपका विकास होता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।